सुबह की पहली किरण जब समंदर की लहरों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे रोशनी ने पानी को चूम लिया हो। वही समंदर जिसकी लहरों से सलीम रोज अपनी रोजी कमाने जाता था, आज भी अपनी सर्द सांसों के साथ उसे पुकार रहा था। सलीम एक सादा दिल गरीब मछुआरा था जो कि बगल के गांव सरफराज नगर में रहता था। मिट्टी से बने उसके छोटे से घर में न तो बिजली थी, न फर्श और न ही कोई आराम, लेकिन वहां एक चीज बहुत ज्यादा थी, सब्र और शुक्र। उसकी बीवी रुखसार और दो छोटे बच्चे इकरा और हाशिम ही उसकी पूरी दुनिया थे। पेट भरने के लिए वो रोज भोर में समंदर पर अपनी टूटी फूटी नाव लेकर निकल जाता, अल्लाह का नाम लेकर जाल डालता और जितनी मछलियां मिलती उसी से चूल्हा जलता। यही उसका जुमला था जो उसकी जुबान से अक्सर निकलता रहता। अल्लाह मालिक है, जो देगा वही खाएंगे। एक रोज जब सलीम समंदर की तरफ जा रहा था, तभी गांव के मोड़ पर बशीर मियां से टकरा गया। बशीर मियां गांव के अमीर आदमी थे जिसके पास कई नावें, बड़ी मछली मंडी और शहर में रिश्तेदार थे। उन्होंने सलीम को देखा और हंसते हुए बोले, क्यों सलीम, फिर से उसी टूटी नाव पर निकल पड़े? कभी सोचा है कि कुछ बड़ा करोगे? सलीम ने अदब से कहा, बड़ा तो बस मेरा अल्लाह है हुजूर, हम तो उसी की रहमत पे जी रहे हैं। बशीर मियां वहां से सलीम पर हंसते हुए चले गए। जब सलीम नदी के किनारे पहुंचा तो उस दिन समंदर कुछ ज्यादा ही खामोश था। हवा भी तेज चल रही थी, जैसे कुछ अनहोनी की आहट दे रही हो। सलीम ने अपनी नाव को किनारे से थोड़ा दूर खींचा और बिस्मिल्लाह कहकर जाल डाल दिया। घंटों बीत गए पर जाल में कुछ नहीं आया। भूख से पेट चिपक रहा था, सूरज सर पे था और सिर पर छांव भी नहीं। जब वह हार मानकर लौटने ही वाला था, तभी जाल भारी होने लगा। तब सलीम के दिल में उम्मीद जगी, शायद आज की रोजी आ गई। मगर जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा और कुछ कचरा निकला। वो जाल एक तरफ फेंक कर बैठ गया। आंखें भर आईं। उसने समंदर की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? ये कहकर सलीम मायूस होकर घर की तरफ निकल पड़ा, थका हारा। और मायूस होकर जब सलीम घर पहुंचा तो बच्चों के चेहरे उसकी तरफ देखने लगे। हाशिम ने झट से पूछा, अब्बू, मछली लाए हैं आज? सलीम की आंखें भीग गईं। वो सिर झुकाकर बोला, आज समंदर ने कुछ नहीं दिया बेटा। रुखसार ने बिना कुछ कहे पुराने बर्तन में बचा हुआ चावल गर्म किया और बच्चों को खिला दिया। फिर रुखसार और सलीम भूखे ही सो गए। उस रात रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, सलीम, अब कुछ करना पड़ेगा। बच्चों की हालत देखो, उनके कपड़े फट गए हैं। सलीम ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह कभी अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। ये कहकर सलीम और रुखसार दोनों सो गए। अगली सुबह जब सलीम फिर समंदर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके बदन पर सादा कपड़े थे मगर चेहरा बहुत नूरानी था। उसने सलीम को रोका और पूछा, ए मछुआरे, क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो? सलीम ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं हर सांस में उसी का नाम लेता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो सुनो, जब सब दरवाजे बंद हों तब आसमानी दरवाजे खुलते हैं। तेरे सब्र की सिफारिश ऊपर हो चुकी है। तू समंदर में नहीं, अपने रब में डूब जा। मछली तो जरिया है, असल देने वाला वो है। सलीम कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, लेकिन उस बूढ़े की बातों ने उसका दिल हल्का कर दिया। उसी दिन शाम को जब सलीम खाली नाव लेकर वापस आ रहा था तो किनारे पर एक छोटा बच्चा पानी में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे। सलीम बिना सोचे समझे कूदा और बच्चे को बचा लिया। बच्चा बशीर मियां का पोता था। बशीर मियां भागे आए और भावुक होकर बोले, सलीम, तूने मेरी आंखों का तारा बचा लिया। तू जो चाहे मांग ले मुझसे। सलीम ने सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, हुजूर, बस मेरी नाव को ठीक करवा दीजिए ताकि मैं ईमानदारी से पेट पाल सकूं। बशीर मियां की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन सलीम की नाव को मरम्मत करवाई, साथ ही उसे एक नया जाल भी दिया। अब सलीम की नाव तेज थी, जाल मजबूत था और दिल में उम्मीद थी। मगर सलीम अब भी वही था, सीधा,
सच्चा और अल्लाह से जुड़ा हुआ। उस रात उसने सजदे में जाकर कहा, या रब, तूने मेरे बच्चों की भूख को देखा, मेरी बीवी की आंखों को पढ़ा और मेरी बेबसी को सुना। तू ही है जो बेआवाजों की आवाज सुनता है। यह कहकर अब सलीम सोने चला गया। सुबह हुई। सलीम की टूटी नाव अब दुरुस्त हो चुकी थी। जाल नया था, उम्मीदें जवां थी, मगर सबसे अहम चीज जो बदली थी वो थी उसके दिल की कुव्वत। अब वो समंदर में नहीं, अल्लाह की रहमत में यकीन करके निकलता था। वो हमेशा कहता, या रब, तू समंदर की तहों का मालिक है, जो तू चाहे वही मेरी किस्मत में लिख दे। कुछ ही दिनों में सलीम की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसकी नाव हर रोज अच्छी मछलियां पकड़ लाती। गांव वाले भी हैरान थे। जो सलीम कभी आधा पेट खाता था, अब उसकी झोली कैसे भरने लगी। लेकिन सलीम ने कभी घमंड नहीं किया। जो कुछ भी कमाता उसका आधा हिस्सा मस्जिद में देता और बाकी से अपने घर की जरूरतें पूरी करता। रुखसार ने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए। पहली बार हाशिम के पास जूते थे और इकरा को एक किताब मिली थी जिसमें उसने खुद से अल्लाह लिखना सीखा। लेकिन जहां नेमतें आती हैं वहीं इम्तिहान भी आते हैं। बशीर मियां, जो अब तक सलीम से खुश थे, अचानक बदल गए। असल में गांव के बाजार में सलीम की मछलियां अब ज्यादा बिकने लगी थी और बशीर की मंडी घाटे में जा रही थी। उनके मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया। उन्होंने अपने एक कर्मचारी खालिद को बुलाया और कहा, यह मछुआरा हमारे धंधे में काट मार रहा है। कुछ ऐसा करो कि इसकी नाव फिर से समंदर में डूब जाए। खालिद ने सिर झुका दिया। अगली ही रात जब सलीम अपनी नाव किनारे पर बांधकर नमाज पढ़ने मस्जिद गया, खालिद ने जाकर नाव की तली में छेद कर दिया। सुबह सलीम फिर जब समंदर की ओर निकला, नाव पानी में उतरते ही लड़खड़ाने लगी। सलीम कुछ समझ पाता इससे पहले नाव में पानी भरने लगा। या अल्लाह कहते हुए उसने नाव को जल्दी से किनारे की ओर धकेला, मगर नाव धीरे धीरे डूबने लगी। अचानक कुछ मछुआरे दौड़ते आए और मदद